हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रत्येश श्रीवास्तव है, जैसे आप जानते हैं। और आज मेरे बाबा और दादी की 57th एनिवर्सरी है, तो हम यहाँ पर इन दोनों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बाबा से, कुछ पूछेंगे दादी से। देखते हैं दोनों को एक दूसरे कितना जानते हैं, कुछ टेस्ट लेंगे और फिर देखते हैं दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो आइए बाबा सबसे पहले मेल फर्स्ट, वैसे फीमेल फर्स्ट होता है पर हम यहाँ मेल को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पर मेल फर्स्ट। बाबा जी बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपका 57th एनिवर्सरी है। वेरी वेल। थोड़ा हिंदी में बताइए, अनपढ़ लोग हैं। बहुत अच्छा, शानदार। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आपको याद है कौन सी एनिवर्सरी आपकी? 57। हिंदी में बताइए जी, अनपढ़ लोग हैं। 57। चलिए ठीक है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस पावन अवसर को? एक्सलेंट। एक्सेलेंट, यू आर फीलिंग एक्सेलेंट। चलिए ठीक है। दादी के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए अनोखी जो आपको अच्छी लगी हो, आपने ऑब्जर्व करी हो इन पूरे 57 ईयर्स में। वेरी इंडस्ट्रियस। हाँ, हिंदी में ज़्यादा प्रयास करिए कि हिंदी में आप वार्तालाप कर सकें ताकि बाकी जनता को भी समझ में आए। मेहनती है, ईमानदार है और सच्ची है। सच्ची है। बहुत बढ़िया। थैंक्स। अगला क्वेश्चन बाबा जी के लिए है कि दादी को सबसे खाने में क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा टेस्टी दादी को क्या लगता है खाने में, बताइए। नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन दादी को ज़्यादा पसंद है। नॉन वेज में क्या? बताइए भाई। चाउमीन। अच्छा, चाउमीन दादी को पसंद है। दादी को चाउमीन बहुत पसंद है, यहाँ हमें पता चला है। अब कुछ पूछेंगे हम दादी से। और क्या? रस और चाउमीन दादी को बहुत पसंद है। अब हम कुछ पूछेंगे दादी से। दादी बताओ। अच्छा, हम भोजपुरी में ट्राई करेंगे और हिंदी दोनों मिक्स रहेगा, आप थोड़ा समझिएगा। दादी बताओ। दादी कैसन लगा था तारा के 57 साल हो गई बा? कैसन लगा था? अच्छा लगा था। तेज बोला। अच्छा है। हाँ। बस अच्छा लगा था। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये दो ही चीज़ लग रही है खाली। नहीं तो अच्छा, ही तो बहुत अच्छा। बाबा के बारे में कुछ बढ़िया बात बताओ जो 57 साल में था, तू देख लूँ। बाबा के बारे में अच्छा बात, भले ही झूठ बोलना पड़े लेकिन अच्छा बताना है। हाँ। सच बताना नहीं है, अच्छा बताना है। अच्छा है। हाँ। बाबा जी तुम्हारे अच्छे हैं। हाँ? सब चीज़ अच्छी है, मतलब और कुछ क्या? सब खिलाते हैं भाई खाने पीने के लिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा से। बाबा जी, जब आपने स्टार्ट किया था 57 ईयर्स पहले और आज में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? Now we are old. अच्छा, At that time we were young. अच्छा, उस टाइम यंग थे। और जो आपकी ये इतने साल की जर्नी, इतनी साल की जो जर्नी रही है आपकी, इसके बारे में अगर आप समरी बनाना चाहें, एक निचोड़ बनना चाहें, तो आप क्या? क्वेश्चन आएंगे अभी के। हो सकता है। हाँ, समरी कैसे बनाएंगे आपने जो जर्नी तय की दादी के साथ? अरे बाकी चुप हो जाओ यार। हाँ, क्या है समरी? क्या ट्रेजेडी है। हाँ, लेकिन अभी जो है डेवलपमेंट है। हाँ, और वेल है। हाँ। एवरीथिंग इज वेल टू डू। दादी के साथ शादी के बाद आपको क्या डेवलपमेंट लगा कुछ आपके अंदर? ना अपने पूरे परिवार के लिए अपना सेक्रीफाइस किया। डिस्ट्रेस का फॉलो किया। आपने दादी को पहली बार कब देखा था? नाइस। आपने पहली बार दादी को कब देखा था? शादी के समय। रुको भाई। हाँ, कब देखा था? शादी के समय। शादी के समय देखा था, उसके पहले नहीं देखा था? चलिए ठीक है, बहुत सही। दादी से कुछ पूछेंगे अब हम।
तो दादी बताओ तू बाबा पहली बार कब देख ली? शादी के पहले। हैं? शादी के पहले। बाबा और दादी की यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी होते हुए बाबा कह रहे हैं शादी में देखा था, दादी कह रही पहले देखा था। देखते हैं सच और झूठ कौन बोल रहा है। मैं सच बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? मैं सच बोल रही हूँ। दादी सच बोल रही है यहाँ पे। मामी जी के पास गए थे। क्या? अपने मामी के पास गए थे तो दादी ने देखा और तभी शादी का फिक्स हो गया था। चलिए एक और क्वेश्चन दादी बाबा से। पहले बाबा से। बाबा आपको पूरे घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? आपको मतलब सबसे बच्चों में सबसे प्रिय कौन है? जो सबसे ईमानदार है। तो सबसे ईमानदार कौन है? और वो सदस्य बताएगा कौन है। सदस्य बताएगा वो कौन है। बहुत वेरी वेल आंसर किया आपने, एकदम मिसलेनियस, कुछ किसी का नाम नहीं लेना पड़ा, सीधा बता दिया आपने। दादी बताइए आपको बच्चों में सबसे प्रिय कौन है? बच्चे। हाँ, कौन से बच्चे सबसे प्रिय है? कौन सा बच्चा सबसे प्रिय है? सबसे बच्चा मेरा अंकुश है, बंसु है, प्रिंस है, सब 5 लड़कियां हैं, मेरी पोती। 5 दानव सब मेरे लिए सब अच्छे हैं। बहुत प्रियांश है। प्रियांश भी लड़की में आ गया। चलिए अब बाबा दादी का इंटरव्यू हमने ले चुके हैं। अब बाकी इंडिविजुअल लोगों से पूछेंगे इन दोनों के बारे में इनकी क्या राय है। हमारे छोटे चाचा से। आइए। हेलो एवरीवन, ये हमारे छोटे चाचा हैं। इनका इंटरव्यू लेंगे अभी हम। इनसे पूछेंगे कि बाबा दादी के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे इनके बेटे तो अच्छा ही सोचते होंगे, पर फिर भी हम जानेंगे और कुछ अच्छी बातें भी जानेंगे। हेलो दादी जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप उसका आंसर देना है नॉर्मल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाबा के बारे में कोई ऐसी यूनिक बात बताइए जो सबको अपने पापा के अंदर कुछ यूनिक सा लगता है कि मेरे पापा के मतलब मेरे पापा में ये अलग बात है, ये तो किसी में हो ही नहीं सकता। होता है ना? आपको बाबा के अंदर कोई बात है? पापा के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो एक सादगी है। वो सादगी से अपने लाइफ को जीते हैं। उनका मतलब किसी चीज़ में मतलब ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो एक बिल्कुल ही नॉर्मली कहा जाता है कि नॉर्मल इंसान है। जैसा उनको आदमी हर फादर के अंदर तो मैंने नहीं देखा है। कई लोग होते हैं ना मतलब ज़्यादा लालची टाइप के होते हैं, उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। वो है कि भैया लाइफ में बहुत सारा संघर्ष किया उन्होंने, अपने पूरी फैमिली में संघर्षमय उनका जीवन रहा और लास्ट में भी उन्होंने अच्छा मेहनत किया। हम लोग एक अच्छा ऑप्शन दिया, आज उनकी वजह से हम सारी चीज़ें। अब बारी है दादी की। दादी में आपको ऐसी कौन सी बात लगती है? दादी जो चीज़ ठान लेती है वो करके दिखाती है। और ये वो आदमी होते हैं जिनके अंदर ना एक बहुत मतलब ताकतवर जो लेडी होती है, आयरन लेडी जिसे कहा जाता है। मदर टेरेसा लाइक? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ ऐसे कह सकते हो आप, ऐसे कह सकते हो। वो जिसने ठाना है वही पाया है। छोटी आंटी से। आई आंटी, आपकी बारी आ गई। ये बेचारी सुबह से तैयार, ये सुबह से तैयार। अब हम बात करेंगे इनकी धर्मपत्नी और हमारी प्यारी छोटी आंटी से। ये सुबह से ही इन्होंने अपना लेक्चर लिख के रखा है, तो जो बोलेंगे सब लिखा हुआ है, नेट से निकाला हुआ है, कुछ भी भरोसा मत करिएगा। आंटी से बात। हेलो हेलो। तो आंटी बताइए, बाबा के अंदर एक सबसे खास बात, आप जैसे उनकी बहू है तो आपको उनके अंदर सबसे खास बात क्या लगी जो आपने ये ऑब्जर्व किया इतने सालों? पापा जी खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी हो हमेशा खुश रहते हैं। बहुओं से भी खुश रहते हैं, बच्चों से, पोता पोती सबसे खुश रहते हैं। जितने में है उतने में वो बहुत खुश रहते हैं। और दादी के बारे में क्या कहना है आपका? दादी से हमें प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है और बहुत अच्छी हैं, दिल की साफ हैं। जो भी हम सबके प्रति बहुत चिंतित रहती हैं, सब खुश रहती हैं, जितने में हैं सब। अब हम बात करेंगे हमारे बड़े चाचा और इनसे बड़े भाई, हमारे बड़े चाचा। हेलो एवरीवन, हम अब बात करेंगे उनके बड़े, जो जिनसे बात की थी उनके बड़े भाई और हमारे बड़े चाचा जी से। हेलो चाचा जी। हेलो चाचा जी, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको नॉर्मल उसका आंसर देना है बस, और ज़्यादा कुछ वो नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, बाबा जी के अंदर आपको सबसे डिफरेंट क्या लगता है? जैसे सबको अपने पापा के अंदर कुछ लगता है ना कि ये तो किसी के अंदर नहीं हो सकता, तो आपको क्या लगता है? उनके अंदर डिफरेंट तो कुछ भी
नहीं है। वैसे सबसे बढ़िया डिफरेंट चीज़ मेरे अंदर यह है कि जो जिसको भी देखें, चाहे अपने बच्चे हों चाहे किसी और के बच्चे हों, पूरी फैमिली में सबको एक बराबर वो समझते हैं। सही। हाँ। और दादी के अंदर? दादी के अंदर भी सेम है। मतलब दोनों कंपेटेबल है इस बारे में? हाँ, दादी बच्चों के साथ बच्चा हो जाती है, बुड्ढों के साथ भी बच्चा हो जाती है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, आइए हमारी एक मिनट बस। अब हम बात करेंगे हमारी बड़ी आंटी और इनकी अर्धांगिनी, हमारी ट्यूबलाइट आंटी से, जहाँ जाती है रोशनी हो जाती है। आगे रोशनी हो गई। हेलो आंटी। हेलो बोलिए। हेलो। किचन में कहाँ घुस रही है? बाहर आइए ना। बाहर बोलिए। चलिए, तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि बाबा के अंदर सबसे डिफरेंट क्या है, जो आपने, जैसे आप उनकी बहू हैं तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि हाँ ये तो किसी के अंदर नहीं देखा मैंने, ये सिर्फ इन्हीं के अंदर है? मैंने ये चीज़ें देखा कि मतलब जब से मैं आई इस घर में, मेरे को जैसे अपने पापा का जैसे प्यार मिला, अपने मतलब पिताजी का प्यार मिला जैसे अपने घर पे, वैसे मैं यहाँ ससुर जी का अपना प्यार पाई। ठीक है, एकदम मतलब कैसे बहू रहती है मैंने जाना ही नहीं, कैसे मैं अपने मायके में रही हूँ, मेरे को पूरा फ्रीडम मिला है। ठीक है, बहुत अच्छे से। मेरी सासू माँ भी है, वो भी बहुत अच्छी है, मेरे को बेटी से ही ज़्यादा मानती हैं और मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने सासू के साथ भी। चलिए ठीक है, क्या आपने जैसे आपकी सासू माँ है तो क्या उनसे भी सासू माँ वाली फील आई आपको कि ये अरे ये कर वो कर, ये ठीक से कर? नहीं, ऐसी भी कुछ नहीं। जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो उसमें खुश रहती हैं। और जो मतलब कभी भी मतलब हमको ऐसा फील नहीं हुआ, कभी हमको डांट फटकार नहीं करी, इतना प्यार मिला हमको कि मैं बता भी नहीं सकती। तो ये हुआ इनका सबसे डिफरेंट क्वेश्चन। अब मेरे पापा की बारी है। भाई। हाँ भाई। आज हम बात करने वाले हैं जिनसे अभी हमने बात करी, उन सबसे बड़े भाई से। आपको आपके पापा में इतने सालों में ऐसी कौन सी खूबी लगी जो आपको किसी में नहीं लगी? आप अपने पापा की ऐसी कोई बात बताइए जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो। ऐसा है कि कभी छाया से अच्छाई पूछी नहीं जाती, क्योंकि मैं उन्हीं का छाया हूँ, है ना। तो अगर आप और भाई अगर मेरे में जो अच्छाई है ना, तो इसका मतलब है कि मेरे से बेहतर अच्छाई उनके पास है। और तुलना कभी भी जो है अपने बराबर के लोगों से की जाती है। तो खासकर जो है मैं उनके बारे में ये बोलूँगा कि आज मैं जो हूँ सब उन्हीं की देन है। यानी उनमें बुराई की बात करूँ तो कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान में कभी बुराई देखी नहीं जाती, है ना। और दुनिया में अगर आज के डेट में अगर कोई, सभी लोग मंदिर भागते हैं, है ना। बहुत सारे मंदिर में जाकर के बहुत सारे लोग अपने घरों में 100 फोटो लगाते हैं, है ना, और उसकी पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे घर में जीते जागते भगवान है, जिन्होंने हमें दुनिया की पहचान कराई, जिन्होंने हमें ये बताया कि ये हमारे ये जो हैं धनुर्धारी जो हैं वो राम जी हैं और गदाधारी जो हैं हनुमान जी हैं। अगर शायद वो उस वक्त बता दिए होते कि गदाधारी राम है और धनुर्धारी हनुमान है, तो मैं आज भी वही मान के चलता। तो इसलिए भगवान में कभी भी बुराई होती ही नहीं है ना। तो इसलिए वो भी जो है पुरुषों में उत्तम है, इसलिए हम उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। और हमारे घर के सबसे बड़े पुरुषोत्तम आदमी हैं पापा वाला। और आप अपनी मम्मी के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो आपको उनमें खूबी दिखती हो या जो आपको अच्छी लगती हो, उनका स्ट्रगल। देखो माँ तो अविरल है ना। और भाई हमारी मम्मी हो या किसी की मम्मी, मम्मी तो मम्मी है ना भाई। और दुनिया के सारे सुख जो है ना मम्मी की गोद में होती है, दुनिया की सारी सुख, है ना। चाहे गद्दा हो, चाहे वो मिठाई हो, है ना। जिस तरीके से आपने सुना होगा और आप लोग जानते भी हैं कि हम गाय को माता बोलते हैं, है ना। तो हमारे सनातन धर्म में अगर गाय को माता बोलते हैं तो जिन्होंने हमें जन्म दिया
और खासकर मैं बताऊं तो सबसे प्रथम टीचर हमारी वही होती है, हमारी माँ, जो हमें सबसे पहले शिक्षा देती है और बताती हैं, सबसे पहला वर्ड बोलना सिखाती हैं, दुनिया में कदम रखना सिखाती हैं, कैसे सीधे चलना है वो बताती हैं। हमारे शरीर को भी सीधा करने में उनका एक सबसे बड़ा योगदान होता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्या है ना, ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ माँ में से हमारी बात। मेरी मम्मी की ही बात करूं तो मेरी मम्मी की खूबी जो है, मैं अगर बात करूं तो सात समझ की मसी करो, लेखनी सब बन रही, धरती सब कागज करो, माँ का गुण लिखा न जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। हेलो एवरीवन, अब हम इंटरव्यू करेंगे हमारी सबसे प्यारी मम्मी, क्यूट, बाकी लोग हैं ना तो हमारी क्यूट मम्मी से हम बात करेंगे। अब मम्मी बता कि बाबा को तूने देखा, बाबा में सबसे एक अनोखी बात बता जो तूने कभी किसी में नहीं देखा, जैसे इंसान के अंदर होता है ना एक यूनिकनेस, वो बाबा के अंदर है। बाबा सबसे पहली बात ये है कि बाबा अपना बहू नहीं बेटी मानते हैं मेरे को। हाँ। और दादी के अंदर भागती हुई मम्मी में ही रोते हुए, इधर आ मम्मी, इधर आ, देखिए, अरे कैमरा लेके इधर आ जा। देखिए मेरी मम्मी रो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है, पर कोई बात नहीं मम्मी। और दादी के अंदर एक बात नहीं बताते, बस दादी के बारे में बस एक बात, तो मेरे भूखे भाई भी बहन खाते हो पीछे, ये मम्मी दादी के बारे में एक बात बताते बस, एक बात बता। दादी बेटी मानती है मेरे को, कोई भी कहता था कि भाई सास तो नहीं है, माँ बेटी है। चलिए, तो ये बात करी हमने उनके बेटों और उनकी बहू, उनकी वाइफ। हाँ, तो देखिए सबका हो चुका है। अब हम छोटे छोटे बच्चे बचे हैं, एक लाइन सबसे लेके वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, हम भी हो रहे हैं, हमारे सबसे घड़े। तो अब हम बात करेंगे मेरे बड़े भैया श्री प्रिंस कुमार श्रीवास्तव से। हेलो, एंड वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट दादाजी एंड दादी पेरेंट्स ऑल्सो। तो बाबा के बारे में हम पूछेंगे कि बाबा के बारे में कोई एक स्पेशल बात बता जो अब तक किसी में ना हो। कोई बात नहीं है, बाबा ही मेरे स्पेशल है। बातचीत है सिर्फ बाबा स्पेशल है। स्पेशल किसमें होता है? जिसमें लोग होते हैं। मेरे बाबा भगवान है मेरे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और दादी के बारे में? दादी मेरी भगवान है। चलिए ठीक है, अब हम पूछेंगे मुझे टपके मेरी बहन मतलब मुझे लांग के मेरी बहन, ये रही प्लॉट, इसका नाम पलक है। ये दिखने में थोड़ी भैंस जैसी है पर कोई बात नहीं। पलक बताओ, सेम क्वेश्चन जो हमने सबसे पूछा, आपसे वही पूछते हैं कि बाबा के अंदर अच्छी, या बाबा और दादी में कोई भी एक बात बता दो। बाबा और दादी में मैंने कभी मतलब क्या बताऊँ, जैसे कि होगा ना कि मुझे किसी ने डांट दिया है ना, और अगर ये बात दादाजी को पता चल जाती है तो वो क्या करते हैं कि वो खुद उसको बुला के डांटते हैं कि भाई क्यों डांटा, वो कौन मार रहा है। हाँ, और मुझे लगता है कि शायद जिससे सबसे ज़्यादा वो प्यार करते हैं वो मैं ही हूँ। गलत फहमी है, ये कुत्ते की तरफ पिटती है, घर में कोई नहीं पूछता क्यों मार रहे हो। ओ नहीं, ठीक है, चलिए हम इनकी फीलिंग से कदर करते हैं, बाहर में जाओ। अब हम बात करेंगे कि बीनसा से, मतलब वर्षा, इसका नाम है श्री वर्षा कुमार श्रीवास्तव। आइए बात करते हैं, बताइए वर्षा। क्या बताऊँ, कोई एक बात बताती हो जल्दी जल्दी। एक बात ये है कि जो बाबा जी हैं वो हमारे लिए बहुत, जैसे और लोगों के बाबा जी जो होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं या होते हैं, तो मेरे बाबा जी हम पहली बात मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, दादाजी पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, वो दादाजी ही होते हैं, हमेशा ध्यान मुझे रखो। पहले बोलने दीजिए। तो वो एक टाइप ऑफ हमारे लिए टीचर है। हाँ, टाइप ऑफ नहीं, टीचर ही है। वो हमारे टीचर कर रही है, वो हमारे लिए एक टीचर है जो हमें हर चीज़ सही गलत, ये खूबियाँ बाबा जी के अंदर जो हमें सही गलत बताते हैं। और दादी के अंदर ये है कि वो हर चीज़ में हमारी केयर करते हैं, वो हमारी केयर करते हैं, अपनी पोता पोती की सबकी केयर्स। बहुत शानदार आंसर। हम लेंगे हमारी छुटंगी पहलवान डॉक्टर गुनगुन से, इसका सपना है डॉक्टर बनने का।
ये जानवरों का डॉक्टर बनेगी, फिर वर्षा का इलाज करेगी। आए वर्षा वो कैमरामैन पकड़ चल। ऑफ कर दिया क्या? हाँ तो मैं क्रॉप कर दूंगा। लीजिए हम बात करेंगे हमारी गुनगुन से। गुनगुन बताओ बाबू, बाबा दादी का बड़ी सब बताओ। मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे ट्रांसलेशंस भी देते हैं और पढ़ाते भी है इंग्लिश, और मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। बहुत शानदार। अब हम बात करेंगे इनसे छोटे बंसु की गुनगुन का है, रिमझिम का है। आइए हम बात करते हैं हमारे घर के चिराग, है ना, हमारी मोमबत्ती की शकल के आधी बुझी मोमबत्ती। बात करें हमारी आधी बुझी मोमबत्ती हमारे घर के चिराग श्री बंसुकीनाथ से। आइए बंसु, बाबा दादी के बारे में बढ़िया बात बताओ बेटा। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, जो ये जो सस्ता कैमरा मैन है ये मेरे से नाराज है, तो इसको फालतू मत बोल रहा है, ठीक है? कैमरा कट कर दूंगा मैं, अब आगे बताओ। बाबा जी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, मैं ऐसे ही डल्ला दिया हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, मतलब बेचारा बोल नहीं पा रहा है, शर्मा गया है बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए एक अभी पॉज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारी प्यारी डिब्बा, इनका नाम रिमझिम है, हम गलत मुँह से निकल गया, वो ऐसी कोई नाम नहीं है इसका, डिब्बा है ऐसी बस। प्यारी भाई बहन है हमारी। क्या हुआ, कूड़े से उठा के लाए थे तो हैं, प्यारी तो है। चलिए तो बताएगी कूड़े बहन, सॉरी हमारी रिमझिम बहन बताएंगी अब कि बाबा दादी के अंदर वो सबसे अच्छा क्या लगता है। बाबा जी के अंदर मुझे अच्छा लगता है कि जो हमें नहीं आती है, जो चीज़ हमें नहीं आती है वो हमें बताते भी हैं, और एक बार नहीं बहुत बार बताते हैं। जब भी हम भूल जाते हैं फिर भी हम बताते हैं। बाबा जी के अंदर मुझे ये अच्छा लगता है। और दादी है, दादी जो हम जब भी हमको जैसे नहीं, दादी का मैं क्या ही बोलूं, दादी भी अच्छी हैं। बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा पूछेंगे अब तक के बने एंकर बाबा और दादी के बारे में अपनी बहन से, अंकुश से, परतेश से, सीए परतेश, फिटेश कायस इंस्टा आईडी। बाबा के बारे में बताएं। बहुत ही बढ़िया। बाबा के बारे में बताएं। हाँ ठीक है, अरे माइक देना, छीन के भग जाएगा तो, माइक देना, छीन के भग जाएगा, इसे माइक नहीं दे रहे। बता भाई, माइक दे। माइक का है, खाली खूंटा ऊपर का। बात बता। अभी मैं कुछ बीच में बोलियो, मुझे बोलने दे। अभी मैं कुछ सामने से रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, तू तो मेरे मुंह में ही घुस जाएगा, ऐसा लग रहा है। जल्दी कर। ये ले ही नहीं रही ठीक से। सही से ले। अरे ठीक है, अच्छा सा कर ले। तो बाबा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ, बाबा के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, कुछ मैं निशब्द हो गया हूँ इस टाइम। ठीक है फिर बाबा, ठीक है बोल रहे। मैं अपना पहला घर का पहला बच्चा था जब बाबा रिटायर होकर आए और मैं हुआ था। तो इन सब में से मैक्सिमम टाइम मैंने ही स्पेंड किया बाबा के साथ, जितना इन सब में से किसी ने नहीं किया होगा वो उतनी मेरी यादें हैं बाबा के साथ। और मैं कुत्ते की तरह पिटा हूँ उनसे। ये तुझे अपनी बारे में बताना था ना, मुझे बोलने दे अभी। इतनी यादें किसी की इनमें से नहीं होगी जितनी मेरी हैं बाबा के साथ, क्योंकि मैं बाबा के साथ बड़ा हुआ हूँ, उस एज में आया हूँ जिस एज में ये है। बाबा ज़्यादा बड़े हो गए। अबे भाई मैं फिर बोलना, सॉरी गाइस। ठीक है। मैं जब छोटा था तो बाबा के साथ ही सोता था, जब मैं मतलब गोद में था। कहते ना जिसको माँ के पास रहना चाहिए, उस टाइम से ही बाबा के पास रह रहा हूँ। बाबा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मम्मी तो बस खाना दे देती थी, ऐसा कह सकते हैं, बट मैं रहता बाबा के पास ही था। दिन में उठना बाबा के पास, दोपहर में खाना बाबा के पास, शाम को बाबा के पास, रात को भी सोना बाबा के पास। बहुत बढ़िया। दादी के बारे में ठीक है, बाबा कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी मतलब ऐसी बहुत सारी यादें हैं बाबा के साथ, जो जैसे बाबा जी जब नहाने आते थे तो बाबा जी मेरे से हाइट में लंबे थे, तो बाबा के नीचे खड़े हो जाता था और
बाबा जी ऊपर पानी डालते थे तो मैं भी नहा लेता था। और बाबा जी मुझे साबुन लगा देते थे। रात को जब मैं छोटा था तो मुझे अगर वॉशरूम लगती थी तो बाबा मुझे उठा के कराने लेके जाते थे। ऐसी बहुत समझ सकते हैं यादें हैं मेरी। बाबा मम्मी मुझे दूध देती थी, जो दूध पीने देती थी तो मैं बाबा को पहले पिलाता था फिर खुद पीता था। मुझे उनको ही मिलता था पर मेरे अंदर अपने सेटिस्फेक्शन होता था कि मैं उनको दूंगा तो मैं उनसे शेयर कर रहा हूँ। वो मेरे बाबा मेरे एक दादा के कम एक दोस्त बन के ज़्यादा रहे हैं हमेशा से। घर में अभी तक चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, घर में चाहे किसी ने भी कभी मुझसे कुछ कहा हो, दादा हमेशा बीच में उसे डांटा है आज तक। इसीलिए मैं बचता हुआ आया हूँ। आज तक मेरे घर में मुझे बहुत कम ही डांट और मार पड़ी है सबके सतानी मैं पिटते नहीं तो मुझसे ही शैतानी मैं करता था और पिटते ये थे क्योंकि मैं बच जाता था। सिंपल सी बात ये थी। बाबा के साथ थैंक यू बाबा के साथ मेरी यादें बहुत सारी रही हैं जो मैं कहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है मेरे लिए। एक बार मैंने पैंट में मुझ दिया ऐसी, हाँ बिल्कुल ऐसी बहुत सारी कहानी है बाबा के साथ जो मतलब कब मैं कह पाऊँगा, मैं अभी उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। बस टाइम लग जाएगा ना ज़्यादा। और दादी के साथ ऐसा है कि दादी मेरी 3 माएँ हैं लेकिन तीनों माँ से बढ़कर मुझे दादी ने प्यार किया है। दादी हमेशा हर काम के लिए हाजिर रहती है। इस उम्र में भी अगर दादी से किसी काम के लिए बोलते तो दादी कभी भी थकती नहीं है, करती रहेगी। ऐसा बहुत बार हो चुका है जब दादी सब गांव चले गए और दादी हमारे लिए रुकी है तो दादी सुबह का नाश्ता कैसे होगा से लेकर रात का खाना कैसे होगा ये सब दादी ने अरेंज करके रखा पहले से ही। एक बार को माँ नेगलेक्ट कर देती है लेकिन मेरी दादी कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकती। मेरी दादी हर किसी को पूछती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। हर किसी से भले ही वो बंदा इरिटेट होकर जवाब क्यों ना दे कि यार मैंने खा लिया है, लेकिन दादी हर बार पूछती है कि तुमने खाना खा लिया, पानी पी लिया, दवाई अगर खा रहा है वो बंदा तो क्या दवाई खा लिया, अगर वो नहाने जा रहा है तो क्या कपड़े हैं, तौलिया कहाँ है, सब कुछ। मतलब एक परफेक्ट गृहिणी है मेरी दादी, एक परफेक्ट माँ है मेरी दादी, एक परफेक्ट दादी है मेरी दादी।